महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शरद जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में। स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी, राहुल गांधी एक बात और कहते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले नेता हैं, बीजेपी के कहने पर बोलते हैं, बीजेपी के दबाव में बोलते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बोलते हैं। अगर आइडेंटिफाई हैं तो भाई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अपनी पार्टी की फजीयत क्यों करा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जब वो कन्याकुमारी से चले थे और कश्मीर तक पहुंचे थे, लगभग समझ लीजिए 5000 किलोमीटर, और कई महीनों यानी कि कई दिनों तक वो सड़कों पे रहे, हजारों लाखों लोगों से वो मिले, तो एक बार की कदाचित ये एक समझ लीजिए उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के अंदर शायद अब परिपक्वता आएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जब हम उनकी बातों को सुनते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे वो जिस तरीके से संविधान हाथ में लेकर के बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और उसके बाद में अपनी ही पार्टी के ऊपर जब वो बात करते हैं, कभी वो शेर बताते हैं, कभी घोड़े बताते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने एक जिसको कहते हैं चिड़ियाघर की वाली बात कर दी, तो ऐसा लगता है कि हम हैं वहां हम थे जहां, यानी कि राहुल गांधी जी के अंदर परिपक्वता की फिर कमी नजर आ रही है। अब ये परिपक्वता आने में और कितना समय लगेगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर लंगड़े घोड़े हैं, आपके रेस के घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं, तो क्या अब आप उनके सबके लिए आई कार्ड बनाएंगे? जीतू पटवारी जी को कौन सा घोड़ा बताया है? मेरे को तो इस चीज की भी जानकारी चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को वो कौन से घोड़े, या जो राहुल गांधी जी के साथ जो लगे हुए हैं वो कौन से वाले घोड़े, बारात वाले हैं, लंगड़े वाले हैं, या यूं कहें कि एक वर्ग और होता है जिसको हम घोड़े जैसा दिखता है लेकिन उसको हम खच्चर बोलते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कहीं वो परेशानी तो नहीं है? तो कहने का तात्पर्य ये है प्रशांत जी कि राहुल गांधी जी को मेरे हिसाब से देश की भावना को, देश की आत्मा को और देश के विचार को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर वो कुछ बोलेंगे तो शायद उससे कनेक्ट कर पाए, जनता की जो भावना है, जनता का जो दिल है, उससे कनेक्ट कर पाए। आपने बड़ा सवाल उठाया, इसका जवाब में पोद्दार जी आप कह रहे थे कि कई बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। ये तो चुनौती रहेगी ना, कांग्रेस के सामने चैलेंज तो रहेगा ना, आप कैसे चुनेंगे? ऐसा है प्रशांत जी, मेरा तो ये मानना है कि एक बार राहुल गांधी जी जो लंगड़े घोड़ों को दूर करने की बात कर रहे हैं, एक बार कांग्रेस राहुल गांधी जी को कांग्रेस से दूर करके देख ले, शायद हो सकता है कांग्रेस को ऐच्छिक परिणाम मिल जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी जी को ढो रही है, राहुल गांधी जी का जो वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी जो परिक्रमा वन वे कम्युनिकेशन कह रहे हैं, वक्त कम है, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन आशा